हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डी फार्म फर्स्ट ईयर में। हमने 4th यूनिट तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 5th यूनिट में। हमारा पहला टॉपिक है जनरल एनेस्थेटिक, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला टॉपिक है हमारा जनरल एनेस्थेटिक। तो हम पहले इसके बारे में जानेंगे जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, और इसके अंदर दो हमारी ड्रग हैं, थियोपेंटल सोडियम और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। वो दोनों ड्रग के स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है। जनरल एनेस्थेटिक आर द एजेंट और ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द लॉस ऑफ सेंसेशन। जनरल एनेस्थेटिक वो ड्रग्स होती हैं जो हमारी लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ सेंस ऑफ पेन, मसल रिलैक्स करने में जो यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हमें कोई भी किसी भी जगह ऑपरेशन करना है या लोकल में एरिया में कुछ देना है, तो सुन्न करने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक। ये 4 तरीके के एनेस्थेटिक की स्टेज होते हैं। 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थेटिक्स। पहला होता है एनाल्जेसिया। दिस स्टेज बिगिंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक। ये स्टेज जब स्टार्ट हो जाती है जब हम ये दे देते हैं एनेस्थेटिक, और एंड कब होती है जब लॉस ऑफ सेंसेशन शुरू हो जाता है, जैसे हल्के हल्के सुन्न होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी डिलीरुबिन और एक्साइटमेंट। दिस स्टेज स्टार्ट विद द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। इसमें ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है हमारा कब कौन सा हाथ पैर मूवमेंट करना है, मतलब बेहोशी होना स्टार्ट हो जाता है। लॉस ऑफ आई लैसेस, रिलैक्सेस हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब पलकें बिल्कुल बंद हो जाती हैं झपकना। फिर थर्ड आती है हमारी सर्जिकल एनेस्थेटिक्स। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स अनकॉन्शियसनेस एंड पैरालिसिस ऑफ रिफ्लेक्सेस। जिसमें क्या होता है बिल्कुल बॉडी पूरी सुन्न हो जाती है और कोई भी एक्शन शो नहीं होता है। द पेशेंट हुज कंप्लीट कामनेस, पल्स गोज स्लोअर, रेस्पिरेशन फुल हो जाती है, रेगुलेशन एंड पिपल्स बिकम कॉन्स्ट्रिक्टेड। जो हमारी आँख की प्यूपल है पुतली है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। और सर्जिकल प्रोसीजर करने, इसी प्रोसेस में हम सर्जिकल प्रोसेस करते हैं अपना, जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह करना है तो इसमें हम इस वाले स्टेज पे आने के बाद ही करते हैं। लास्ट हमारी है मेडुलरी पैरालिसिस। दिस स्टेज शुड बी अवॉइडेड। ये जो स्टेज है वो अवॉइड की जाती है क्योंकि इसकी जो स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ये स्टार्ट होती है जब बिल्कुल रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, बिल्कुल आदमी सांस ले रहा होता है बस उसे कुछ भी पता नहीं होता है। एंड ये वाली स्टेज कब ख़त्म होती है, या तो कार्डियक फेलियर होगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो इतना ही डोज हमें देना चाहिए कि हम सर्जिकल एनेस्थेटिक कर पाएँ। फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। पहला हमारा इसमें आ जाता है इनहेलेशन एनेस्थेटिक। इनहेलेशन एनेस्थेटिक में पहला हमारा वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स के एग्जांपल है ईथर, क्लोरोफॉर्म, हैलोथेरी, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, इनहेल किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस में साइक्लोप्रोपेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, जिसमें थियोपेंटल सोडियम, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल आता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें अपने जो हमें अब सिलेबस में देखना है एक बार। थियोपेंटल सोडियम के बगल में से स्टार बना होगा, तो स्टार बना है उन्हीं वही कंपाउंड, उसका हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, केमिकल नेम, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब पढ़नी है चीज़ें इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थियोपेंटल सोडियम का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें 2 जगह नाइट्रोजन लगे होते हैं, सल्फर सोडियम होता है, और इस जगह C2H5 और ये 4 मेंबर की चेन लगी हुई होती है। तो इसका नाम कैसे रखेंगे, पहले हम नेमिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 5 इथाइल, 5 नंबर पे हमारा इथाइल लगा हुआ है, 5 ही पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल लगा हुआ है। 2 नंबर पे थियोपेंटॉन, 2 नंबर पे थायो, सल्फर को थायो बोलते हैं, और थायोपेंटन सोडियम, इसीलिए इसका ये नाम हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है, ऑर्डर गार्लिक की तरह होता है, नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है, सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबल इन वाटर होता है। यूजेस क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक, इट इज़ यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्वल्सन। एनेस्थेटिक की तरह और कन्वल्सन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात कर लें तो इट शुड बी स्टोर्ड एट 22 डिग्री सेल्सियस एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और थियोपेंटल सोडियम जो होता है वो स्टेबल होता है 6 डेज़ के लिए। ये इंजेक्शन, पाउडर और सॉल्यूशन फॉर्म में आता है। ये पेंटोथल, एनेस्थेटल और पेंटोन के नाम से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये होते हैं 6 मेंबर की रिंग। 6 मेंबर फर्स्ट में इसमें 6 मेंबर की रिंग लगी होती है ऑक्सीजन के साथ, और 2 नंबर पे NH CH3 लगा होता है।
इसमें क्लोराइड और HCl लगा होता है। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, 2 नंबर पे 2 क्लोरोप्रोपाइल लगा है, 2 नंबर पे 2 क्लोरोप्रोपाइल लगा हुआ है और 2 मिथाइल अमीनो लगा हुआ है। 2 पे 2 मिथाइल अमीनो लगा हुआ है, ठीक। 2 पे क्लोरो और फिनाइल रिंग भी लगी है इसलिए। साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन 1 नंबर पे ऑन लगा हुआ और ये HCl है तो हाइड्रोक्लोराइड। इसका जो यूज़ है वो जनरल एनेस्थेटिक की तरह करते हैं। ये पेन डिसेंसिटाइजिंग मतलब पेन में भी इसको दिया जाता है। स्टोरेज की बात कर लें तो इट शुड बी स्टोर्ड एट 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं वेल क्लोज्ड कंटेनर में। ये लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो कीटलकर और कीटामिन के नाम से मिलता है मार्केट में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। आगे का जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है इसके आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे।